हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने आपके यूट्यूब चैनल पर। और हम जो है वो त्रिकोणमिति स्टार्ट कर चुके थे और त्रिकोणमिति की हमने इससे पहले 2 क्लास कंप्लीट कर लिए। और त्रिकोणमिति में आज हमारी जो है वो ये है क्लास नंबर 3। और आज हम जो पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे टाइप नंबर सेकेंड। इससे पहले हमने टाइप फर्स्ट पूरी कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने नहीं देखा वो बेसिक वहां पर जाकर के देख ले। तो ध्यान रखना कि हम इसमें ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ने वाले हैं वो पूरी की पूरी आपकी जो पढ़ेंगे वो टाइप वाइज पढ़ेंगे। और आप इस तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ोगे तो आपको बिना किसी थीटा का मान 45-40 बेसिक से आप बिल्कुल आसानी से हो सकते हैं सारे के सारे परसेंट। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आगे। टाइप सेकंड है, क्लास थर्ड है, स्टार्ट करते हैं इसको। पहला पर्सन देखो। पहली चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो भी मैं पर्सन ले रहा हूं इनमें से आपको क्या करना है कि 5 या 6 पर्सन के नोट्स बनाने जो आपको थोड़े से ठीक ठाक लगे। बाकी आपको एक बार देखना है, प्रैक्टिस में समझ में आ जाए कि हाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपका ओके हो जाएगा। ठीक है, पहला पर्सन देखो। टेन थीटा बराबर दे रखा है 1/√11 कोसेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर का मान क्या होगा ये आपसे पूछा है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, देखो एक तरीका हमारा पहली टाइप जो हमने पढ़ी थी ना, ये हमने पढ़ी थी टेन थीटा बराबर 1/√11 यानी कि ये होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, लंब बट्टा आधार यानी कि परपेंडिकुलर और बट्टा में ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण का जो मान आएगा वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा √12। एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का मान रख के आंसर निकाल लें, लेकिन हमने इसको टाइप सेकंड में बांटा है, इसीलिए बांटा है ताकि इस प्रश्नों में आप फंसो नहीं। अब यहाँ पर क्या है, टेन थीटा ये मैंने आपको पहले बताया हुआ नहीं है, लेकिन जब मैं बेसिक पढ़ाऊंगा पूरा बेसिक आइडेंटिटी उस टाइम मैं समझा दूंगा। टेन थीटा एक बार आपको ध्यान रखना ये होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, या फिर आपका होता है सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ से टेन थीटा जो मेरा है वो है 1/√11। जब भी आपको इस तरीके की इक्वेशन मिले जिसमें आपका यहाँ पर भी स्क्वायर दे रखा हो, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर, यहाँ पर भी स्क्वायर और कोस और सेक चल रहे हैं, लेकिन और कोई भी चीज इसमें नहीं होनी चाहिए। अभी प्रश्नों के माध्यम से प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। उसमें क्या कर सकते हैं, जो ये सेक का मान होता है वो 1 हो जाता है और कोसेक का मान √11 हो जाता है। ऐसे ही अगर यहाँ साइन कोस आते तो साइन का मान 1 हो जाता और कोस का मान √11 हो जाता। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दो, देखो √11 का होल स्क्वायर 11 माइनस का 1 का स्क्वायर 1 बट्टा 11 का √11 का स्क्वायर 11 प्लस का 1, तो ये आ जाएगा आपका 10/12 यानी कि 5/6। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/6। कितना टाइम लगा, मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड आपको इसमें लगेंगे। आगे देखो, अभी थोड़े से और पर्सन इसके प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। ये रहा टेन अल्फा, ये सेम चीज आपसे पूछिए, इसका मतलब ये जो आपका दे रखा है, अभी मैंने लिखा था सेक थीटा बट्टा कोसेक थीटा। सेक थीटा का मान 2 है, नीचे 1 है, तो कोसेक थीटा का मान 1 हो जाएगा। यहाँ रख दो, कोसेक थीटा का मान क्या है, 1 है, तो 1 और माइनस का 2 का स्क्वायर 4 और 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का 3/5, माइनस का 3/5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही है? बिल्कुल भी नहीं, वहां पर 2 होनी चाहिए, नीचे भी 2 होना चाहिए, पावर में ये सेम चलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या करते हैं जब हम इसको x मानते हैं ना, 2x और 1x, तो ये x ऊपर से स्क्वायर आएगा, नीचे भी स्क्वायर आएगा, तो वो कट जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे आ जाओ, तीसरा देखो, वापिस ये कोट है। कोट क्या होता है, ध्यान रखना, कोट होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, और ये है 4/1 यानी कोस का मान 4 है, साइन का मान 1 है। ऊपर देखो एक घात एक घात एक घात एक घात, सीधा मान रखेंगे तो यहाँ से 5, साइन का मान रख दो 1, 5 गुणा 1 यानी कि 5 प्लस का 3 गुणा यहाँ पर रखेंगे 4/5, और साइन का मान है यहाँ पर 1 माइनस का 3 गुणा कोस का मान आपका क्या दे रखा है, कोस का मान दे रखा है 4, तो ये 12 और 5 यहाँ पर क्या कोट थीटा, तो यहाँ पर दे रखा है कोट थीटा बराबर 4। इस तरीके से इसके ऑप्शन यहाँ पर थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं, तो 12 और 5 17/5 माइनस का 12, 5 में से 12 गए तो माइनस का 7 यानी कि माइनस का 17/7 आएगा। तो इसके ऑप्शन इसमें एक भी नहीं दे रखे हैं, ध्यान रखना इसका आंसर आएगा माइनस का 17/7। ठीक है, आपको ऑप्शन पर नहीं जाना, ऑप्शन इसमें थोड़े से अलग दे रखे हैं। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न देखो।
टेन थीटा 3/4 है, वापिस वही इक्वेशन दे रखी है, ये ऊपर वाला हो जाएगा साइन थीटा, ये नीचे वाला कोस थीटा, साइन का मान 3 है, कोस का मान 4 है, यहाँ रख दो 4 गुणा 3 प्लस का 4 गुणा 3 माइनस का 4, 12 में से 12 और 4 16, 12 में से 4 गए 8, तो यहाँ से काटेंगे तो आंसर क्या आ गया 2। इसके थोड़े से ऑप्शन मिसप्रिंट हो चुके हैं, तो इसका जो आंसर है वो आप 2 लिख देना, ये थोड़ा सा पीडीएफ में ऊपर नीचे हो चुके हैं ना। अगला देखो 3 साइन थीटा बराबर 2 कोस थीटा, इसका मान निकालना है, इसका मतलब साइन थीटा का मान 2 है और कोस थीटा का मान 3 है, तो यहाँ से 4 गुणा साइन थीटा का मान मैं रख देता हूँ यहाँ से 2 माइनस 3 और 4 गुणा 2 प्लस का 3, सॉरी कोस का मान ठीक है 8, 8 में से 3 गए 8 में से 3 गए 5 और 8 और 3 11, क्या आ गया 5/11, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/11। ये मैं क्या है कि 5-7% इसलिए करवा रहा हूं ताकि ये आपका कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए। इसमें से पर्सन आपको कॉपी में नोट्स बनाओगे तो 2 लिखने हैं बस। अगला देखो यहां से इसको क्या किया, इस फॉर्मेट में लिख दिया, फॉर्मेट में लिख दिया तो क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा बराबर का 4 कोस थीटा, यहाँ से साइन थीटा का मान 4 कोस थीटा का मान 5, तो साइन का मान 4 है तो 5 गुणा 4 माइनस 2 गुणा 5 बट्टा 5 गुणा 4 प्लस का 3 गुणा 5, तो 20, 20 में से 10 गए 10 और यहाँ पर 20, 20 और 15 हो गए 35, 5 से काटा तो 2/7, ये आपका आंसर आ जाएगा 2/7। ठीक है, 2-2 सेकंड के पर्सन है इसीलिए हमने इसको टाइप सेकंड में बांटा है, लेकिन उस पहले टाइप से भी हम कर सकते हैं, पहले टाइप से थोड़ा सा टाइम लगेगा। आगे आओ अगला पर्सन, कोट थीटा √6 है, कोसेक स्क्वायर प्लस इसका मान आपसे पूछा है क्या होगा, तो ध्यान रखो वापिस इसके नीचे 1 है, ये आपका यहाँ पर देखो, अब मैं समझा रहा हूँ, यहाँ ये होता है कोस थीटा बट्टा साइन थीटा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा बट्टा सेक थीटा। ये अगर आपको नहीं समझ में आ रखे हैं तो ये एक बार ध्यान रख लेना, ये जब मैं बेसिक आइडेंटिटी पढ़ाऊंगा उस टाइम ये सारे के सारे आपके क्लियर करवा दूंगा। यहाँ से कोसेक थीटा का मान √6 तो यहाँ रख दो √6, तो यहाँ पर √6 तो √6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 प्लस का 1 और 6 माइनस का 1 यानी कि 7/5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 7/5। अगला प्रश्न वापिस एक एक घात समीकरण है, प्रथम चतुर्थांश में टेन थीटा में ये नीचे आ जाएगा यहाँ पर 6 और ये आपका होता है साइन थीटा बट्टा कोस थीटा, साइन का मान 5 है कोस का मान 6, 8 गुणा 5 माइनस का 4 गुणा 6 बट्टा यहाँ कोस थीटा का मान है 6 प्लस 2 गुणा 5, तो 40, 40 में से 16 जाएंगे, 40 में से 16 घटा दो तो 40, 40 में से 16 गए 24 और ये 10, 10 और 6 16 और यहाँ पर इसको काटेंगे 8 से तो ये आ जाएगा 3/2। इसके ऑप्शन थोड़े से क्या है कि ये मिसप्रिंट हो चुके हैं, तो इसका जो आंसर आएगा ना वो 3/2 आएगा, है ना। पीडीएफ में थोड़े से मिसप्रिंट हो चुके हैं इसलिए इसका आंसर 3/2 आएगा, ये वाले आप ध्यान मत रखना इसमें। अगला देखो ये आपको दे रखा है टेन थीटा, 20 को इधर ले आओ, ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया कोस थीटा, यहाँ रखो 5 गुणा 21 माइनस 2 गुणा 20 बट्टा 4 गुणा कोस की जगह 20 माइनस 5/7 गुणा साइन, साइन की जगह 21, 7 से काट दो 3, 80, 80 में से 15 जाएंगे, 80 में से 15 गए तो आपका आ जाएगा 65 और ऊपर क्या आ जाएगा 105, 105 में से 40 माइनस करोगे तो ये भी आ जाएंगे 65 और 65 में 65 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, बस देखो 9% हमने प्रैक्टिस कर लिए, कितने से टाइम लगा 5 या 6 मिनट टाइम लगा। अगला प्रश्न देखो, वापिस देखो सेम चीज आ चुकी है, यहाँ पर मैंने कहा था कि ये आपका ऊपर होता है साइन और कोस के बाद में यहाँ पर होता है सेक और यहाँ होता है कोसेक। सेक का मान 2 है, कोसेक का मान √13 है, कोसेक का मान √13 का स्क्वायर करेंगे 13 प्लस का 2 गुणा 2 और डिवाइड करेंगे कोसेक का मतलब 13 माइनस का, अब यहाँ पर जो है ना ये पावर 3 नहीं है, यहाँ पावर 2 कर लेना। ठीक है, माइनस का 3 गुणा सेक स्क्वायर, सेक का मतलब 2 का यानी कि 2 का स्क्वायर 4,
और उसमें भी 2 का स्क्वायर 4 कर दो यहाँ, तो 13, 13 और 8 कितने हो गए? 13 और 8, 13 और 8 आपके हो जाएंगे 21 बट्टा 13 में से 12 गए 1, 21 बट्टा 1, क्या आंसर आ गया? 21। यहाँ पर आप स्क्वायर कर लेना, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न, अब देखो यहाँ पर जो हमने यहाँ तक के 11 तक के प्रश्न प्रैक्टिस कर लिए, 11 तक के प्रश्न जो थे ना वो टाइप सेकंड के थे। ये वापिस जो प्रश्न है ना ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आप इसमें वो वाला रूल नहीं लगा दो कि सीधा का सीधा साइन की जगह मैं क्या रख दूं? 8 रख दूं। साइन की जगह 8 रखने से काम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ तो पावर 1 है, यहाँ पावर नहीं है, यहाँ पावर 0 है, जबकि पावर दोनों जगह बराबर होनी चाहिए। इसलिए साइन थीटा का मान 8/15, ये लंब बट्टा आधार है, कर्ण का मान आ गया 17, यहाँ से साइन थीटा का मान आ जाएगा आपका 8/17। बस ये मैं यहाँ रखूंगा 1 माइनस 8/17 और यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस 8/17। 17 और 8 25, तो नीचे तो हो जाएंगे 25 और ये 17 से 17 कट जाएगा, 17 में से 8 गए तो ऊपर आ जाएंगे अंडर रूट के 9, 9 का 3, 25 का 5, तो आंसर आएगा 3/5। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3/5। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये मैंने प्रश्न इसीलिए इसमें लिया था, ये पहले टाइप का प्रश्न है, दूसरी में लास्ट में इसलिए लिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो कि वो फॉर्मूला लगाना कहाँ पर है। आगे आओ। हाँ देखो टेन अल्फा बराबर 2 है। अब वही चीज है, यहाँ पावर कितनी है? पावर 1 है। यहाँ पावर कितनी है? 1 है। यहाँ पावर कितनी है? पावर 3। इसका मतलब यहाँ पर बराबर पावर नहीं है। बराबर पावर नहीं है इसका मतलब नहीं लगा सकते, और नहीं लगा सकते तो हम वो बेसिक वाला पहला फॉर्मूला लगाएंगे जो पहले टाइप में पढ़े हैं। ये लंब है, ये आधार है, कर्ण क्या आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा अंडर रूट का 5। ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4 और 1 5, अंडर रूट का 5। साइन का मान रख दो 2 बट्टा अंडर रूट का 5 बट्टा में साइन की पावर 3, साइन की पावर 3 कितनी हो जाएगी? 8/5 रूट 5 और प्लस का ये आ जाएगा 1/5 रूट 5। तो ये देखो 2 बट्टा रूट 5 ऊपर है और नीचे अगर देखें 9 यानी कि 9/5 रूट 5। इसको हल करते हैं तो ये ऊपर चले जाते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पूरा लिख रहा हूँ इसको एक बार, 5 रूट 5, बाकी सीधा काट सकते हैं 9 गुणा रूट 5, रूट 5 से रूट 5 कटा तो ये आपका आंसर आ गया 10/9। तो ये आंसर आ जाएगा 10/9। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया ये पूरा पूरा। तो इस तरीके से कंफ्यूज नहीं होना कि दूसरी टाइप कहाँ लगानी है, पहले टाइप कहाँ लगानी है। अगला प्रश्न देखो यहाँ पर, अब मैंने उसमें थोड़े से उसके मिक्स में लिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि पहले टाइप कहाँ पर लगेगी, दूसरी टाइप कहाँ लगेगी, दोनों साथ में पैरेलल चलती रहे। ये आपका यहाँ पर, अब ध्यान रखना इसका मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगर इस तरीके से दे a प्लस का b बट्टा a माइनस का b बराबर का दे रखा हो c बट्टा d, तो इसको हम कहते हैं योगांतरानुपात, योगांतरानुपात। ठीक है, योगांतरानुपात का नियम लगाएंगे तो वो क्या कहता है, वो कहता है a बट्टा b कर दो और उधर एक बार c में d जोड़ दो और c में एक बार d घटा दो। तो ये सेम चीज आपकी यहाँ अप्लाई करनी है। देखो क्या ऐसा कैसा दिख रहा है, इसके नीचे क्या लिख दूं मैं? 1। अब ये काम में आएगा, बहुत सारे प्रश्नों में ये चीज काम में आएगी, तो मैं इसको लिख रहा हूं साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस यानी कि 3 में 1 जोड़ा 4, 3 में से 1 घटाया 2 यानी क्या आ गया 2, 2/1 लिख देते हैं। ये क्या है? ये आपका है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 2/1 है, यानी कि ये लंब बट्टा आधार है, तो कर्ण का मान आ गया अंडर रूट का 5। कर्ण का मान अंडर रूट 5 आ गया तो इसकी जगह वैल्यू रख दो, साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 होगी 2/√5, पावर 4 करेंगे तो ये क्या आ जाएगी 16/5 और 5 यानी कि 25। ठीक है, 5 5 का 25 हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/25, तो ये आ जाएगा 15/25। यहाँ से इसको काटेंगे तो 3/5, तो ये 3/5 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो इसको मैं वैसे भी कर सकता था, साइन की पावर 4 माइनस कोस की पावर 4, इसको मैं सीधा इतना सा लिख सकता था साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इतना सा लिख करके सीधा आंसर लिख देता, यानी क्या आ जाता 4/5 माइनस 1/5 यानी कि 3/5। लेकिन अभी ये मैंने पढ़ा नहीं रखा है, पढ़ा नहीं रखा है तो मैं लगा दूंगा, आपके समझ में आएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या है। चीजें आपकी सीक्वेंस से चलेगी, ये वाली चीज जो है ना यहाँ वाली, ये और ये
ये किस तरीके से हल होता है, ये हल होना मैं पूरा बेसिक आइडेंटिटी जब पढ़ाऊंगा ना, ट्रिग्नोमेट्री की साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1, उस वाले में पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये लगाना कैसे, क्या क्या करना है। ये 30 या 40 आइडेंटिटी है जो ही घूम घूम करके बार बार पूछी जाती है और कुछ भी नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, आगे चलते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखो, वापिस देखो यहाँ पर ये आ गया, तो इसमें देखो, इसमें लगा देते हैं। ऊपर क्या आया 10, नीचे क्या आएगा साइन। अब इसमें क्या आएगा भाई, इसमें अगर क्या, इसमें क्या लिखेंगे, दोनों तरफ योगांतर अनुपात है, एक बार जोड़ेंगे एक बार इसमें से घटाएंगे, इसका मतलब क्या आएगा के बट्टा के। ठीक है, तो यहां से के का मान पूछा था तो के ही तो है इधर के, तो यहां से क्या है 10 का मतलब होता है साइन बट्टा कोस, और साइन से साइन कट गया, क्या आंसर आया 1 बट्टा कोस थीटा। 1 बट्टा कोस ऑप्शन में नहीं है, 1 बट्टा कोस जो होता है ना वो क्या होता है सेक थीटा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सेक थीटा। ये वाला, ये वाली चीजें मैं आपको सेक थीटा कोस का उल्टा होता है ये बेसिक आइडेंटिटी में पढ़ाऊंगा। अभी एक बार साथ साथ में नोट करते हुए चलना कि सेक थीटा बराबर होता है 1 बट्टा कोस थीटा और कोस थीटा बराबर होता है 1 बट्टा सेक थीटा। थोड़ा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, साइड में चीजें लिखते हुए चलना है, और जिनको समझ में आ रखा है थोड़ा सा देरी रखोगे, पेशेंस रखोगे, चीजें आपके अकॉर्डिंग भी आएगी। आगे चलते हैं, देखो ये वाला यहां से इसमें लगाएं भाई, इसमें लगाएंगे तो क्या लिखेंगे सेक थीटा बट्टा टेन थीटा और बराबर 3/5 है, यहाँ क्या है 3/5, 3/5 है तो 3 और 5 एक बार ऊपर जोड़ेंगे 8, 3 और 5 जोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएंगे 8। इसको नहीं नहीं ये उल्टा हो रहा है, देखो इसको उल्टा करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे ये प्लस ऊपर चाहिए, प्लस ऊपर चाहिए ना, तो प्लस ऊपर जाएगा तो ये 3/5 की जगह 5/3 हो जाएगा। फिर आप हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें वापिस यही लिख देंगे। ठीक है, वापिस देखो एक बार थोड़ा सा यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ क्या है, ये माइनस वाला ऊपर दे दिया, जबकि योगांतर अनुपात में हमने प्लस ऊपर देखा था, तो ये ऊपर चला जाएगा 5/3 आ जाएगा, तो मैं ऊपर से 1 लिख दूंगा, नीचे 10, 5 और 3 8, यहाँ से ये 5 और 3 8 और 5 में से 3 गए 2 यानी कि 4। अब ये इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, क्या है सेक, सेक का मतलब होता है 1 बट्टा कोस और इसका मतलब होता है साइन बट्टा कोस, कोस से कोस कट गया 1 बट्टा साइन यानी कि ये 1 बट्टा साइन, तो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, यानी कि उल्टा ऐसे कर देते हैं साइन थीटा, इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा कर दो यानी 1/4, साइन थीटा का मान 1/4 है, ये लंब है ये करण है, आधार का जो मान आएगा वो अंडर रूट का क्या आ जाएगा 15। अब यहाँ से इसमें लिख दो कोसेक थीटा, इसका उल्टा होता है 4 माइनस का, कोट थीटा निकालना है, कोट थीटा आपका आएगा 4/√15, सॉरी 4 कोट थीटा का मान ये करण है, ये आपका आ जाएगा आधार यानी कि अंडर रूट 15। इसको वापस लिख देते हैं एक बार, अंडर रूट 15 और बट्टा में 1, बट्टा में क्या आ जाएगा 1, उसके बाद में ये 4 और यहाँ प्लस का अंडर रूट 15। अब इसको हल करना है तो मैं क्या करता हूँ 4 ऊपर गुणा कर देता हूँ, किसका 4 माइनस अंडर रूट 15, तो ये 4 माइनस अंडर रूट 15, ये a प्लस बी, a माइनस बी, 16 में से 15 गए 1, ये खत्म हो गया। उसका स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर 16, 15 का 15, 16 और 15 कितने हो गए 16 और 15 हो गए आपके 31, और माइनस का और 4 को 2 से करेंगे 8√15, तो ये आ जाएगा कौन से में आ रहा है माइनस का आना चाहिए ना, तो यहाँ पर इसमें आएगा आपका माइनस का 31 माइनस का 8√15, तो ये आपका यहाँ पर इसमें माइनस कर लेना, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है, क्या करना है वापस एक बार इस प्रश्न को देख लो ध्यान से, इसको हमने ऊपर किया तो ये 3/5 की जगह 5/3 हो गए, ऊपर से 1 लिखा, नीचे हमने लिखा 10, ये एक बार जोड़ा 5 और 3 8, एक बार घटा दिया 5 में से 3 2, ये 4 आ गया। इसको मैंने काटा तो नीचे साइन आया, साइन को मैंने उल्टा किया तो ऊपर आ गया, और इसको 4 को उल्टा करके नीचे ले आया 1/4, साइन का मान 1/4 है, ये लंब है ये करण है, आधार का मान कितना आ जाएगा अंडर रूट 15। अब कोसेक थीटा का मान मैंने लिख दिया 4 माइनस का ये होता है आपका आधार बट्टा लंब यानी अंडर रूट 15 और 4 प्लस का अंडर रूट 15, और जब इसको हल करेंगे हम
तो 4 माइनस अंडर रूट 15 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 और 15 आएगा 30 और माइनस का 8 रूट 15 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलो इसमें देखो यहाँ पर वापिस लगाएं साइन बट्टा कोस, साइन बट्टा कोस 6 और 5 11, 6 में से 5 की 1 यानी ये टेन है, टेन थीटा का मान क्या आ गया 11, टेन थीटा का मान 11 इसमें रख दो, 11 11 121 प्लस 1 121 माइनस का 1 यानी क्या आ जाएगा 122 बट्टा 120, 2 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 से काटेंगे तो ये 61 बट्टा 60, 61 बट्टा 60 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़्यादा देखो टाइम नहीं लग रहा है लेकिन चीज़ें एक सीक्वेंस में प्रॉपर मैनर में चलेगी ना तब जाकर के मजा आएगा कि हाँ चीज़ें मेरे समझ में भी आ रही है, सीख भी रहे हैं और 17% प्रैक्टिस कर लिए। 18 नंबर देखो, ये देखो यहाँ पर ये आपका 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, मैंने नीचे लिखा नहीं है कि कौन से एग्जाम में आया, एसएससी में पूछा जा चुका है। क्या लिखूंगा मैं सेक थीटा बट्टा टेन थीटा, ठीक है, यहां से इसको गुणा कर दो, इसको गुणा करोगे तो 9 को 2 से किया 18, 1 14 और 1 15 और इसमें 51 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 9 10 209 यानी ऊपर 209 आएगा नीचे 79 आएगा तो एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ेंगे तो 9 और 9 18, 1 8 यानी कि 288, एक बार घटाओगे तो 130। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो ये हल करना आना चाहिए, इसका क्या लिखूं मैं 1 बट्टा कोस और इसका लिख दूं साइन बट्टा कोस, ये कट जाएगा 1 बट्टा साइन बचा यहाँ पर 1 बट्टा साइन और इसको 2 से काटा तो 144 बट्टा 65, लेकिन मुझे किसका मान चाहिए साइन थीटा का, तो उल्टा कर दो, साइन थीटा बराबर क्या आ गया 65 बट्टा 144, 65 बट्टा 144। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुश्किल लगा क्या पर्सन? मुश्किल नहीं है, बस केवल और केवल आपको क्या करना है, आपकी अप्रोच थोड़ी सी ठीक रखनी है और बाकी कुछ भी नहीं है। यहां पर देखो अब इसको क्या है कि इसको मैं ऐसे नहीं लिखता हूं, देखो आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, k प्लस 1 को ऐसे लिख देता हूं 1 प्लस का k, अब समझ में आ जाएगा, ये c हो गया ये d हो गया। यहां पर मैं क्या लिखूं, ऊपर लिखूंगा कोट थीटा बट्टा कोस थीटा बराबर का आ जाएगा, बराबर क्या आएगा 1 बट्टा क्या आ जाएगा k, क्योंकि एक बार जुड़ेगा और एक बार ये घटेगा तो ये क्या आ जाएगा 1 बट्टा k आ जाएगा। अब यहाँ पर k का मान निकालना है तो कोट क्या होता है कोस बट्टा साइन और ये कोस, ये कट के 1 बट्टा साइन बराबर है 1 बट्टा k, यानी k का मान क्या आ गया साइन थीटा, k का मान आ गया साइन थीटा। योगांतर अनुपात वाला तरीका समझ में आया, क्योंकि मैंने एक सीक्वेंस में चीजें टाइप ली है ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आगे आओ, देखो ये लगाओ, यहाँ पे मुझे ऊपर प्लस चाहिए तो मैं ऊपर प्लस लिखूंगा तो ऊपर ये प्लस आते ही वो 1 बट्टा 7 क्या हो जाएगा 7 बट्टा 1, और ऊपर प्लस आते ही मैं क्या लिखूंगा सेक थीटा बट्टा टेन थीटा, और 7 और 1 8, 7 में से 1 गया 6 यानी कि 4 बट्टा 3। यहाँ से इसको काटते हैं, इसको काटेंगे तो देखो 1 बट्टा कोस साइन बट्टा कोस, कोस से कोस कटा साइन ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये जो चीज आई ये आई 1 बट्टा साइन थीटा, ये हमने बहुत बार सीख लिए 4 बट्टा 3। तो यहाँ से साइन थीटा का मान क्या आया, साइन थीटा का मान आया 3 बट्टा 4, ये लंब है और ये क्या है ये कर्ण है। आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा अंडर रूट का 7, 16 में से 9 गए 7। अब यहाँ पर अप्लाई कर दो चीजें, तो 3 बट्टा 4 है तो इसकी जगह लिख दो 4 बट्टा 3 प्लस का कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर होता है आधार स्क्वायर यानी कि 7 बट्टा लंब यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है तो इसलिए 9 कर देंगे बट्टा ये कोसेक 4 बट्टा 3 माइनस का 7 बट्टा 9, 9 एलसीएम आया तो ये 3 से 12, 12 और 7 कितने हो गए 19 बट्टा 9, ये इससे यहाँ पर होगा 12, 12 में से 7 के 5 बट्टा 9, 9 से 9 कट जाएगा तो आंसर आएगा 19 बट्टे 5। कहाँ दे रखा है ये रहा 19 बट्टे 5। अगले पर चले, समझ में आ रही होगी चीजें, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक का जो दे रखा था ना, ये आपके इस टाइप के जितने भी पर्सन थे वो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब टाइप सेकंड जो है ना वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और हमारा वीडियो ये तीसरा वीडियो था
और चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी और पता भी चल रहा होगा कि अगर एक सीक्वेंस में अगर चीज़ें मैथ में पढ़ी जाए, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो, चाहे ज्योमेट्री हो, तो चीज़ें मुश्किल नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, कई बार जैसे मान लो अभी कईयों के दिमाग में आ रहा होगा कि साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, वो भी करवाऊंगा। लेकिन अगर एक थोड़ा सा एसएससी का आप विश्लेषण करोगे ना कि भाई किस तरीके से चीजें पूछी जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ 2017 का अगर पेपर छोड़ दिया जाए ना, 2017 का सी और डी, उसके अलावा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला पूछा ही नहीं गया। ठीक है, ये आपकी रियलिटी है। 2017 के मेंस के पेपर उठा करके देखोगे, जिसमें से लगभग अगर ट्रिग्नोमेट्री के 10 सवाल पूछे, जिसमें से 4 सवाल उस शिफ्ट में गलत पूछे गए और उसके बोनस मिले थे। ठीक है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। और उसमें भी स्कोर कम गया था सबका मैथ में, तो ऐसा नहीं है कि चीजें अगर प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ोगे तो ये समझ में आएगी। तो आज की क्लास कैसी लगी? अगर वीडियोज या क्लास आपको अच्छी लग रही है तो अपने जो भी आपके साथ के हैं उनको एक एक को शेयर कर सकते हैं। बाकी इसमें और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। बाकी आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और चीजें सीखते रहिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।